भक्ति मार्ग में मैं पहले बहुत शिव को मानती थी, शिव की ही पूजा करती थी, पर यथार्थ परमात्मा का परिचय नहीं था। 2013 में मेरे युगल ने शरीर छोड़ा। उस समय मैं बिल्कुल दर्द में, दुख में डूब चुकी थी। पहले मैं हर्षित मुख, हंसमुख, मिलनसार थी। उसके बाद बिल्कुल नीरस और हमेशा रोते रहना। बहुत स्थिति मेरी खराब पे खराब होती गई। 1.5 साल तक मैंने बाहर निकल के नहीं देखा क्या हो रहा है। हर समय दुख में डूबी रहती। एक दिन मेरी फ्रेंड घर में आई। उसने बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर जा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ आकर 7 डेज कोर्स किया, तो भी मैं अंदर से मेरा दुख जैसे निकल ही नहीं रहा था। हर समय रोते रहना, हर समय रोते रहना। पर मेरे में दृढ़ता बहुत थी, क्योंकि शिव की मैं शुरू से ही बहुत भक्ति करती थी। तो शिव ने तो मुझे संभाला। तो दृढ़ता की वजह से मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता था। हमेशा पहले भी मैं 3:30-4 बजे उठ जाती थी, और मेरे युगल भी। हम दोनों उठ के 2-3 घंटे बहुत पूजा करते थे। और कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा अपने इस जन्म में, इस जीवन में। बस मेरी दृढ़ता की वजह से मैंने डेली क्लास करनी, डेली अमृत वेला करना, ये मेरे अंदर पक्का था। पर धीरे धीरे फिर मेरे को भाई जी, यहाँ मेरे चंद भाई जी थे पहले सेवाओं में, अब भी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहन आप ना माउंट आबू जाओ, वहाँ जाके आपको बहुत फर्क पड़ेगा। फिर बाबा मिलन आया, तो मुझे पहला ही बार मधुबन में बाबा मिलन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस फिर धीरे धीरे पता नहीं, मैं बाबा की किरणें लेती रहती, अमृत वेले बैठती, किरणों के नीचे बैठी हूँ। मुझ भक्ति में बहुत थी, घर जाती, पूजा करती थी, जो जलाती थी। धीरे धीरे मुझे नहीं पता कैसे मेरा वो दुख निकल गया कि मैं बिल्कुल पहले जैसी वही मिलनसार, हंसमुख हो गई। सब इतने हैरान होते कि ऐसा कैसे इतना परिवर्तन आया, कैसा हो गया। और बच्चा है मेरा एक, वो भी इतना हैरान कि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता था। फिर धीरे धीरे उसने मेरे अंदर जैसे चेंज देखा, वो भी दिल्ली पढ़ने चला गया। तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली रहती हूँ, घर में अकेली हूँ। हर पल लगता कि बाबा मेरे साथ है, हर पल बाबा का मुझे साथ का अनुभव होता। और कोई भी बात मैं सोचती, उसी समय मेरी बात वो पूरी हो जाती। एक बार की बात है, मैं सुबह 4 बजे का टाइम था, मैं सो रही थी, तो एकदम इतनी लाइट आई कि मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी, कि इतनी मेरी आंखें चुंधिया रही थी। एकदम वो लाइट आई, अंदर गई और मैं उठ के बैठ गई। मुझे नहीं पता बाबा मेरे को क्या संकेत दे रहे थे। वो मुझे अपना बना रहे थे, मुझे प्यार दे रहे थे। उन्होंने इतना प्यार दिया कि वो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पर दीदियों ने बहुत अच्छी पालना दी, माँ की तरह ध्यान रखा। ऐसे करते करते मेरे जीवन का सफर आगे खुशी खुशी चलने लगा। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। मैंने कहा कभी भी मेरी आंखों से अगर गलती से भी आंसू आ जाते तो मैं कहती बाबा आज मैं फेल हो गई। बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कि अगर दुख के आंसू आए तो आप फेल हो गए। तो फिर मैं बाबा को कहती बाबा आज मैं फेल हो गई। पर अब 4-5 साल हो गए हैं, मैंने कभी दुख के आंसू नहीं बहाए। हमेशा बाबा के प्यार में मगन और खुशी के आंसू आते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य ही है कि बाबा मधुबन में बहुत मुझे आने का मौका देते हैं। साल में 5-6 बार मैं मधुबन जाती हूँ। पांडव भवन भी सेवाओं में जाती रहती हूँ 15-15 दिन के लिए। दीदी भी बड़ा सहयोग करते हैं कि सुनीता बहन आप जाओ, वो भी प्रेरणा देते हैं, वो भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहती हूँ बाबा मेरा सब कुछ तन मन धन आपका है, ये सब कुछ आपका है, मैं तो आपकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। आपने जितनी सेवाएं लेनी है मुझसे ले लो बाबा। बस हर समय बाबा और मैं, बाबा और मैं। अब तो यही लक्ष्य है कि बस बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो, अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति।